बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जियोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 10.7 स्टार्ट करेंगे। 10.7 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवाऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन 1, 2 और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सेम क्वेश्चंस हैं, एक ही मेथड के हैं। क्वेश्चन 3, 5 और 6 एक मेथड के हैं, यानी 3 क्वेश्चंस एक मेथड से और 3 एक से। मैं आपको पहला और जो 6 नंबर है ये करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। जी तो बेटा, एक्सरसाइज नंबर 10.7 में वो क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल तो आपको पता है, ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर जिसकी 3 साइडें हों। फॉर एग्जांपल ये मैं एक जियोमेट्रिकल फिगर बनाता हूँ, ये इसकी 3 साइडें हैं, ठीक है, और 3 एंगल हों, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, A closed geometrical figure having 3 sides and 3 angles is called triangle। इसकी देखेंगे 1, 2, 3 साइडें हैं, ये 1, 2 और 3 एंगल है। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, वो ट्राइंगल की ही आगे एक टाइप है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। सो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल कि मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसकी 3 साइडें हैं और 3 ही एंगल हैं, 1, 2, 3। लेकिन ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल्स ड्रा करनी है। तो 2 तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, जो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमारे पास, वो है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए, ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, ट्रायंगल का नाम होगा ए बी सी। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बेस दी हुई है 4 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो साइड होती है, जो ये जो तिरछी साइड है स्लोप वाली, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बाकी जो 2 साइडें, एक जो होती है बेस होती है और दूसरी क्या होती है, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको। अब ये जो बेस है या अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर है, ये बेस और अल्टीट्यूड आपस में चेंज हो सकते हैं। यहाँ ये वाली बेस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, और परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बेस दी हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक लाइन ड्रा करनी है जिसका नाम होगा ए बी 4 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम करेंगे आप, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लाइन ड्रा कर लेते हैं हम लोग ए बी 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की हम लोगों ने ए बी। यहाँ पे मैं इसको साइड पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे ये ए बी एक लाइन ड्रा की, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको नाम दे देंगे ए, और बी का कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है हम लोगों ने, ए पॉइंट पे, अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल तो एक एंगल 90 का होगा, तो ए पॉइंट पे आप एक एंगल ड्रा करें जो कि 90 डिग्री का हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपने प्रोटेक्टर को यहाँ रखना है, एंगल को यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। तो हमारे पास ये जो एंगल बन गया ए पॉइंट पे, इसको हम लोग लाइन भी लगा देंगे यहाँ से, ये लाइन ज्वाइन कर दी। सो दैट एंगल इज़ 90 डिग्री, ये 90 का निशान होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी बी पॉइंट पे रख के आपने कंपास खोलनी है, कितनी, 8 सेंटीमीटर की। 8 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है आप लोगों ने, ये 0 से लेकर 8 तक, ये 8 सेंटीमीटर कंपास हो गई, ठीक है, 0 से 8 तक। तो ये 8 सेंटीमीटर कंपास खोल के बी पॉइंट पे रख के आपने मार्क एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट से आपने एक आर्क लगा दी। अब देखिए, ये आर्क बाहर चलेगी और जो लाइन है हमारी वो छोटी होगी, तो आप लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। जहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको आपने सी का नाम देना है, सी पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इस बी वाले पॉइंट से आप लोग ज्वाइन कर देंगे।
बी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, पहला हमारे पास था ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। किस पॉइंट पे किया था, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ठीक है। जो कि क्या करेगा, दैट विल, ये जो है ये प्रोड्यूस करेगा, ये अल्टीट्यूड बन जाएगा, दैट विल प्रोड्यूस, दैट विल प्रोड्यूस altitude, that will produce altitude of triangle, ट्राइंगल का अल्टीट्यूड को ये प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, हमने क्या किया था, बी पॉइंट से एक आर्क लगाई थी, तो हम लिखेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने रेडियस की लगाई थी, 8 सेंटीमीटर की। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से, ठीक है। दैट विल कट, ये किसको कट कर रही है, प्रोड्यूस्ड अल्टीट्यूड एट पॉइंट, ये जो ए पॉइंट पे हमने अल्टीट्यूड प्रोड्यूस किया था उसको ये क्या कर रही है, कट कर रही है। हमारे पास जो फोर्थ नंबर पॉइंट होगा वो क्या होगा, जॉइन, हमने क्या किया था, जॉइन सी टू बी या बी टू सी, जॉइन बी टू सी। एंड लास्ट वन हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमें चाहिए थी वो कौन सी होगी, ये हमारे पास सामने बन चुकी है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा ये क्वेश्चंस, आप लोगों ने ये क्वेश्चन इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसको फिर आपने इस ट्राइंगल को ड्रा करना है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अल्टीट्यूड दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर का और जो हाइपोटेन्यूज दिया है हमारे पास वो कितना है, 8.2 सेंटीमीटर का। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास बेस दी हुई थी और यहाँ अल्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अल्टीट्यूड को हम लोग यहीं पे ही ड्रा करेंगे, इसको हम एज अ अल्टीट्यूड कंसिडर करेंगे और ये जो हमारे पास प्रोड्यूस्ड एंगल होगा इसको हम एज अ बेस कंसिडर करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने वही काम करना है, एक ए बी लाइन ड्रा करनी है, कितने की, 5.8 सेंटीमीटर की, यहाँ से मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये 5 हो गया, ये 5.5, ये 6, 7 और ये 8, तो 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर दी आप लोगों ने, इसको नाम दे दिया ए और बी का, साथ में लिख देना है 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, ये अल्टीट्यूड हो गया। आपने लिखना उसी तरह ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट आपने ऐसे ही लिखना है। दूसरे पॉइंट में आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए, सेम ये लिखना है आपने। उसके बाद दैट विल प्रोड्यूस, यहाँ अल्टीट्यूड प्रोड्यूस किया था, यहाँ पे आप लिख लेंगे दैट विल प्रोड्यूस बेस ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट विल प्रोड्यूस बेस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि अल्टीट्यूड हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया 5.8, जो 90 डिग्री का एंगल होगा ये वाला, इट विल प्रोड्यूस बेस ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल क्या बेस बन जाएगी। मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि बेस और अल्टीट्यूड को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम जगह पे ही रहेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री का एंगल और ये हमारे पास बेस प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद 8.2 सेंटीमीटर, यानी वही हाइपोटेन्यूज हमने बनाना है, 8.2 सेंटीमीटर का पॉइंट बी पे हमने रखना है कंपास को। ड्रा एन आर्क ऑफ 8.2 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से आपने 8.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर देनी है, ये 0 है, ये 8 है, ये 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8.2 सेंटीमीटर की आर्क आपने ड्रा करनी है यहाँ पे, तो ये 8.2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा हो गई, ठीक है। जहाँ पे ये आर्क कट हुई है हमारे पास, वहाँ से हम लोग एक तो इस पॉइंट को हमने सी का नाम दे देना है, उस सी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ हम लोगों ने ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन पॉइंट सी टू बी, सी पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ए बी सी इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है बेटा। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया था,
ये 8.2 सेंटीमीटर लिख लेना है आप लोगों ने। यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर था, तो ये सबसे पहला काम क्या किया आप लोगों ने, 5.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 5.8 सेंटीमीटर। दूसरा काम आपने क्या किया था, 90 डिग्री एंगल ड्रा किया ए पॉइंट पे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए दैट विल प्रोड्यूस, यहाँ पहले में आल्टीट्यूड प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे बेस प्रोड्यूस होगी, दैट विल प्रोड्यूस बेस ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर था, यहाँ पे आप लिख लेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8.2 सेंटीमीटर। जस्ट ये डिफरेंस आएगा फ्रॉम पॉइंट बी। ओके, नाउ नंबर 4 क्या आएगा, जॉइन बी टू सी। एंड नंबर 5, ट्राइंगल ए बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो ये 3 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों ने नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।